उत्तराखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी का बिल विधानसभा में रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक अलग ही अंदाज में नज़र आए। वो जब अपने घर से निकले तो संविधान की प्रति लेकर नीचे उतरते हैं और उसके बाद सीधे विधानसभा आते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये विधानसभा है। आज यहाँ का ऐतिहासिक दिन है, जो इतने दिनों से एक लंबी समय से एक मांग चल रही थी कि समान कानून होना चाहिए। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज यहाँ पर पेश हो गया है, जिस पे यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा इसकी कवायद चली, रायशुमारी का दौर चला। जो सदस्य थे उन्होंने कम से कम 1 करोड़ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने के बाद इसका पूरा मसौदा तैयार किया है। हम आपको बताना चाहेंगे जो यूसीसी बिल है, इसके आने के बाद अब लड़कियों की जो विवाह की सीमा है, आयु सीमा, वो भी बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट हो सके। इसके साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इसके अलावा पति पत्नी दोनों को जो तलाक के समान अधिकार होंगे। कुल मिलाकर अभी तक जो महिलाओं को सशक्त करने वाला ये यूनिफॉर्म सिविल बिल है। और इसके साथ ही इसके अंदर आपको बताएं जो खास बात है वो ये है, जो लिव इन में रहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको 6 माह तक की सज़ा भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर और इसके अलावा जो नाजायज़ औलाद हैं उसको भी जायज़ अधिकार मिलेंगे। तो कुल मिलाकर लिव इन में अगर कोई संतान पैदा हो जाती थी तो उसके बाद उसको जैविक माता पिता की साबित करने के लिए लंबी कवायद लड़नी पड़ती थी। उसके बाद कहीं जाकर तब उसको जो है कानूनी अधिकार मिलता था। लेकिन आज जो ऐतिहासिक बिल आया है यूसीसी, उसको पेश हो जाने के बाद अब वो पास होने वाला है। कुल मिलाकर जो बात की जाए, अभी कैबिनेट मंत्री आए थे, उन्होंने सतपाल महाराज ने बताया है कि यूसीसी बिल पे आज चर्चा के बाद कल उसको पास किया जाएगा। इस पे चर्चा होगी और कल जाकर के इसका मतलब ये पास किया जाएगा। मैं समझता हूँ भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ की धरती पर, जहाँ पर 3 विशाल नदियों का संगम है, यहाँ पर यमुना, गंगा और सरयू नदी बहती है, जहाँ से वहाँ पर एक कॉमन सिविल कोड का यहाँ पर जो है पास होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप में अम्बेडकर जो चाहते थे, क्योंकि आर्टिकल 44 के अंदर उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ कॉमन सिविल कोड इन द कंट्री, तो ये उन्होंने कहा कि सबको एक कॉमन सिविल कोड बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये अधिकार आज मिला है। उस समय क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था, उपयुक्त समय नहीं था, तो उन्होंने यही कहा कि उपयुक्त समय के अंदर ये इस कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि गोवा के अंदर ये लागू है। पोर्चुगीज के ज़माने में ये कॉमन सिविल कोड बनाया गया था और उसके बाद आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है और मैं समझता हूँ ये गौरव हम लोगों को मिला है। तो हम सब बहुत अभिभूत हैं और निश्चित रूप में इसको करतल ध्वनि से इसको पारित करेंगे। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल का अध्ययन करने के बाद वो विरोध भी समाप्त हो जाएगा। ये महिलाओं को मजबूत करने का बिल है, महिला सशक्तिकरण का बिल है। तो आज एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए। लंबे समय से जो मांग चल रही थी, जो रायशुमारी का दौर चल रहा था, जो बड़ी राजनीति हो रही थी, आज जाकर वो मुकम्मल दिन हुआ है जब यूसीसी यहाँ पर पेश किया गया है। और ख़ास बात ये है कि ये महिलाओं को सशक्त करेगा। तो महिलाओं के लिए ये बिल ये किसी वरदान से कम नहीं है आज जो यूसीसी यहाँ पर पेश हुआ है। और आपको बताएं कि इसके बाद एक नज़ीर बनने जा रहा है उत्तराखंड, जो पूरे देश में जो ये बयार बहेगी। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड से यूसीसी की जो अलग जगह है वो पूरे देश तक पहुंचेगी। तो आज ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाला यूसीसी बिल विधानसभा में पेश हो गया। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।